जय हिंद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किटा होल्डर है। ये देख लीजिए, ये किटा होल्डर न्यू किटा होल्डर है। इसका कनेक्शन है ना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये पैटर्न न्यू है। किटा होल्डर जो रहता है ना, ये पैटर्न न्यू है, मतलब इसका न्यू वर्जन है। वो काफ़ी पुराना जो रहता है ना उसका अलग रहता था, ये थोड़ा ये लोगों ने नया वर्जन लाया। क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो की दिख रहा है वो बहुत छोटा है, दिख रहा है। ये की बहुत ही छोटा दिख रहा है आपको, बहुत ही छोटा साइज में, बहुत ही छोटा। क्योंकि ये इसके अंदर आप डाल दोगे ना, तो ये आपको ये देखो यहाँ पे इसको प्रेस करोगे ना, तो आपका ये जो लाइट है कंप्लीट आपका रूम का, बेडरूम का कंप्लीट लाइट अपने आप ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इसका इंडिकेटर है, ये तो यहाँ पे इसका इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। और इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए ईजी सिंपल कनेक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल मतलब सिंपल। सबसे पहले यहाँ पे किटा होल्डर को एक बार सही तरीके से देख लीजिए आप, उसके बाद आपको मैं तो नॉर्मल कनेक्शन है ना वो आपको बोल देता हूँ, इसका कनेक्शन किस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दो वायर इसके अंदर दिख रहा है, ये इंडिकेटर का वायर है। ये आपको इंडिकेटर का वायर इसके अंदर मिल जाएगा। इंडिकेटर वायर है। और ये जो है ना इसके सबसे पहले क्या करना है, ये देखो इसके अंदर आपको ना एक मीटर बॉक्स के पास से एक लाइन आएगा, मतलब नॉर्मल जो हमारा मीटर बॉक्स का जो लाइन रहता है वो एक यहाँ पे रहेगा। और दूसरा जो लाइन रहेगा वो नॉर्मल बेसिक हमारा रूम का मेन फेस रहेगा। ये मैं ऐसे आपको सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक करो। पर एक सिंपल बता रहा हूँ कनेक्शन, इसी तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो अगर नहीं आ रहा है दोस्तों ना, तो जैसा किटा होल्डर पुराना किटा होल्डर का जो कनेक्शन रहेगा ना, उसी तरह से आपको इसका कनेक्शन, उसी तरह से इसका आपको कनेक्शन सही तरीके से करना है दोस्तों। ये देखिए सिंपल है, ये न्यू किटा होल्डर है। ये देखो यहाँ पे इसका इंडिकेटर, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये इंडिकेटर का कनेक्शन कर लो। इंडिकेटर कनेक्शन आपको यहाँ पे एक फेस को देना है, एक न्यूट्रल को वायर देना है, कहीं भी दे सकते हैं, एक फेस या न्यूट्रल। आप डायरेक्ट मत दो, यहाँ पे दे नीचे दे सकते। सबसे पहले क्या करना है आपको, यह देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ना यहाँ पे एक न्यूट्रल देना है, दूसरा न्यूट्रल यहाँ पे, नंबर 1 न्यूट्रल यहाँ पे देना है, नंबर 2 न्यूट्रल यहाँ पे आपको देना है। सिंपल न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ना आपको यहाँ पे इसका जो मेन जो फेस रहेगा वो आपको ऊपर देना है, और जो दूसरा जो फेस रहेगा वो यहाँ पे देना है। सिंपल कनेक्शन रहेगा किटा होल्डर का। तो सबसे पहले ये जो आपको मैं कनेक्शन बोल रहा हूँ ना, ये सिंपल कनेक्शन है। फिर भी आपको कनेक्शन चेक करके लाए। जो इलेक्ट्रिशियन रहेगा उसको तो पता रहेगा, जो इलेक्ट्रिशियन अभी सीख रहा है ना, तो उसको तो आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसको ना आपको कनेक्शन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपको ईजी बता रहा हूँ, पर इतना ईजी होता नहीं है। फिर मैं आपको जिस तरह कनेक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों फेस लगा सकते हैं, यहाँ पे एक फेस, यहाँ पे एक फेस, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल। अगर ये किटा होल्डर को इस तरह आप उसको चालू करोगे तो आपका लाइट जो है ना कंप्लीट रूम का, मतलब उसके अंदर हॉल रहेगा, बेडरूम रहेगा, हॉल रहेगा, हॉल के अंदर बेडरूम, किचन और आपका जो वॉशरूम रहेगा वो पूरा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये किटा निकालोगे तो आपको पूरा जो किटा को ये रहेगा, पूरा लाइट आपका बंद हो जाएगा। किटा डालोगे तो आपको कम्प्लीटली लाइट ऑन हो जाएगा। सिंपल कनेक्शन रहता है दोस्तों। फिर भी आपको इसको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। फिर भी ये नॉर्मल मैंने कनेक्शन बोल दिया कि इस तरह कनेक्शन करोगे तो प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर सही एक बार चेक देख के अगर कनेक्शन करोगे तो प्रॉब्लम तो होगा नहीं। फिर भी एक बार आप अच्छी तरीके से गाइडलाइन लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन रहेगा उसको पूछ के आपको करना। आपको इसको खुद को तो नहीं करना, जैसे याद रखिए, आपको इसको खुद को नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी को पूछ के कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप किटा होल्डर बोल सकते हैं। नॉर्मल रोमा कंपनी का तो नहीं है, ये इसका कंपनी थोड़ा अलग है। हाँ ये देखो GM कंपनी का है, 32 to 240 वोल्टेज, कुबा AE20LDB। तो बात करें इसे वैसे प्राइस के बारे में, तो एग्जैक्टली मैं आपको प्राइस का बोल नहीं सकता, पर आई थिंक मेरे हिसाब से प्राइस इसका 600 रुपीज़ तो हो सकता है, 600, क्योंकि क्वालिटी है। GM कंपनी जो प्रोडक्ट रहता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहता है, इसकी वजह से इतना जल्दी ख़राब होता है नहीं। इसको किटा होल्डर भी बोल सकते हैं बिल्कुल, किटा होल्डर, क्योंकि पुराना जो किटा होल्डर रहता है उसका चाबी जो रहता है बड़ा रहता है, तो वो साइज़ में भी बड़ा रहता है। ये लोगों ने ना इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन ईजी कर दिया। ये जो साइज़ है ना वो छोटा, क्योंकि वो साइज़ जो थोड़ा बड़ा रहता था। इंडिकेटर का भी ये देखो, इंडिकेटर भी इसका साइज़ स्मॉल कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये मॉड्यूलर है, याद रखिए। यहाँ पे इसका एक लॉक रहेगा, 1 2 और यहाँ पे 3 और 4, इस तरह आपका लॉक रहेगा। बहुत ही ईजी कनेक्शन है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी तरह से कनेक्शन देख के एक बार करो, अगर नहीं आ रहा है तो किसी को पूछो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ सिंपल कनेक्शन। यहाँ पे आपको दोनों फेस देना है, यहाँ पे फेस देना है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल देना है, बस सिंपल कनेक्शन। फिर भी आप अच्छी तरह चेक करो, अगर नहीं आ रहा है तो फोटो मार के रखो, उसके बाद ये कनेक्शन कर सकते हो।
इसका प्राइस मैंने आपको बोल दिया 500 या 600 रुपीज़ हो सकता है। फिर भी इसका प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली आपको बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे इसका प्राइस 500 या 600 के बेसिक रेंज में रहता है। पर आपके गांव में इसका प्राइस अलग हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये कीटा होल्डर है। अगर आपके घर के अंदर मॉड्यूलर सॉकेट या मॉड्यूलर स्विच है तो ये आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ ये एक पीस का। अगर आपने नॉर्मल कंपनी के ले लिया ना, आई थिंक एंकर कंपनी ले लिया है, दूसरा कंपनी मॉड्यूलर छोड़ के अगर नॉर्मल, तो आपको किटैक लगाने की जरूरत नहीं रहती। उसके लिए मेन स्विच आता है, वो नॉर्मल मेन स्विच आता है, उसका प्राइस 250 रुपीज़ तक रहता है, मेन स्विच की बात करें। उसके बाद एम भी आता है, तो ये कनेक्शन थोड़ा इसका अलग रहता है। बस ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका लॉक है, दिख रहा है, ये लॉक है। अगर इसमें से एक लॉक भी टूट गया ना, 2 लॉक, तो आपको ये कीटा होल्डर पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये रहता है जो न्यू टेक्नोलॉजी रहता है ना, इसके अंदर यही एक ये रहता है। अगर इसके अंदर एक भी, ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर एक भी लॉक टूट गया ना, इसका एक भी लॉक टूट गया, तो ये पूरा कम्प्लीटली जो आपको दिख रहा है ये होल्डर ख़राब हो जाएगा। नहीं दिखेगा यार, तो इसकी वजह से देखने में तो आपको सही लग रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, पर इसमें से एक लॉक टूट गया, ये आपको दिख रहा है ना, ये ख़राब हो जाएगी। कीटा होल्डर जो है खराब, इसको कीटा होल्डर भी बोल सकता है। फिर भी एक कूबा कंपनी का है, कूबा दिखा है, जी एम एक्चुअली ये कंपनी जी एम है, यहाँ पे कूबा लिखा है। ये देखिए, ये एक्चुअली इसका काम जी एम 32 एम पे है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 32 एम का, और जो 240 है ना, वो 240 वोल्ट तक ये चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है, बहुत ही ईजी कनेक्शन है। अगर इसको लेना चाहते हैं आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि इस तरह का जो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों, आपको दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसको मॉड्यूलर बोलते हैं। इसके लिए आपको सेपरेट ना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये 12 मॉडल जो मेन बोर्ड रहता है हमारा ना, तो अगर आपने दरवाजा ओपन किया ना, तो दरवाजा ओपन करने के बाद जो लेफ्ट साइड में जो बोर्ड रहता है उसको ये रहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 12 मॉडल बोर्ड रहता है, या फिर नॉर्मल 18 रहता है, या फिर नॉर्मल बेसिक 16 मॉडल भी रहता है। उसके अंदर आपको वो सबसे पहले हॉल के अंदर रहेगा, हॉल के अंदर का हॉल का फ़ैन का इसके अंदर स्विच रहेगा, फ़ैन का लाइट का रहेगा, सीलिंग का रहता है। इसके वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ना हॉल के अंदर रहते हैं। हॉल के जो 12 मॉडल बोर्ड रहेगा या फिर 18 मॉडल बोर्ड रहेगा, उसके साइड में ये सबसे पहले लगाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर ही पूरा कंट्रोल रहता है, बेडरूम का, हॉल का, आपके किचन का या फिर नॉर्मल वॉशरूम का, उसके ऊपर है। ये चाबी आपने निकाल दिया ना, तो कम्प्लीटली बेडरूम सब लाइट आपका बंद हो जाए। एक बार इसको ऑन कर दिया तो फिर क्योंकि आपको नॉर्मल स्विच चालू रखना है, स्विच जो है ना आपको चालू रखना है। कीटैक को निकालोगे तो आपको ना कभी भी याद रखिए, जो फ्रिज रहता है ना, फ्रिज इसके ऊपर डायरेक्ट रहता है, फ्रिज जो है डायरेक्ट, क्योंकि अगर कीटैक निकालोगे तो फ्रिज तो चालू ही रहना चाहिए ना, तो फ्रिज जो रहता है हमारा चालू रहता है। तो इसकी वजह से ये कीटैक बहुत ही ईजी है कनेक्शन करना। पर अगर आपको नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिशियन बोलो कि आप कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि उतना इजी है नहीं, क्योंकि हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको हमको नॉलेज है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन के लिए, इसके थोड़ा बहुत इसको नॉलेज है। हमने भी बोला 100% आ रहा है, तो थोड़ा बहुत 1% तो नॉलेज इसके अंदर है, इसकी वजह से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो अगर आपको घर के अंदर इस तरह का कीड़ा गुल्डा लेना, आप 100% परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है दोस्तों, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सिंपल कनेक्शन, सिंपल सा स्विच लगा सकते हैं, जो मेन स्विच है तो उसके ऊपर कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल इसे एम लगा सकते हैं। एम का प्राइस 120 रुपीज़ सर। ये जो है ना, ये काफ़ी थोड़ा बहुत जो इंसान रीच है उसके लिए है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत महंगा रहता है, क्योंकि इसका प्राइस 500 से 600 रुपीज़ रहेगा। तो आप सोच सकते हैं एक का प्राइस है 500-600 रुपीज़ रहेगा। ये हम लोग एक ही लगाते हैं, हॉल के अंदर आपको एक ही लगाया जाता है, एक ही लगाया जाता है, क्योंकि इसके कीटा होल्डर मेन कनेक्शन रहता है। और उसके बाद रोमा का अगर स्विच लोगने जाओगे, तो रोमा का स्विच का प्राइस रहता है आई थिंक 60 या 50 रुपीज़ रहेगा स्विच का प्राइस, एक स्विच का प्राइस। थोड़ा बहुत महंगा भी हो सकता है। तो उसके बाद उसका प्राइस जो रहेगा सॉकेट का, उससे महंगा रहता है। तो इसके वजह से होता है ना, ये जो चीज़ रहता है मॉड्यूलर, वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। अगर आपका बजट है, सही से आप लेना चाहते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।